अल्लाह ने फरमाया ऐसा है, मैं अपने रब के बारगाह में नबी के सदके, वलियों के सदके मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे बेटा अता फरमाए, मुझे सुभान अल्लाह बेटा अता फरमाए। आपने दुआ कर दी, उसकी मर्जी, अल्लाह फिर बेटी पैदा हो। घर के लोगों ने जब शिकायत की तो मैंने तुझसे कहा था, आदमी पहुंच गया, कहा कि ये मुजरिम नहीं है, मुजरिम तुम हो, मुजरिम ये औरत नहीं है, मुजरिम तुम हो। इसलिए कि तिब्बी हिसाब से भी, दवा के हिसाब से भी, इलाज और मुआवजे के एतबार से भी अल्लाह ने अपने बंदे को ये इख्तियार अता फरमाया है कि कहां बेटा चाहिए, कहां बेटी चाहिए। अगर मर्द के कचरे पर औरत का कचरा गालिब आ जाए तो अल्लाह ताला उसे बेटी अता फरमाता है। औरत के कचरे पर अगर मर्द का कचरा गालिब आ जाता है तो अल्लाह ताला उसको बेटा अता फरमाता है। 3 बच्चियों का पैदा होना इस बात की दलील ये है कि कमजोरी इसमें नहीं है, कमजोरी तुम्हारे अंदर है, तुम इसके इलाज कराओ। और यही मामला बहुत मशहूर वाक़या में आपके सामने रख रहा हूं। हजरत शेख अहमद है बगदाद की सरजमीन पर। शेख अहमद ये भी अल्लाह के वली है, बहुत पाए के बुजुर्ग है, और जिनके नाम से ये प्रोग्राम मंसूब है गौसे आजम। सरकार गौसे आजम का भी जमाना एक है। गौसे आजम मौजूद है, शेख अहमद भी मौजूद है। शेख अहमद की बारगाह में ये औरत आई और दुआ कराई, सरकार 6 बेटी अब तक पैदा हो गई है और अल्लाह के करम से फिर मैं उम्मीद से हूं, मेरी ख्वाहिश ये है कि कम से कम इस बार बेटा पैदा हो। ख्वाहिश है, ख्याल है, मर्जी नहीं, ख्याल, ख्वाहिश कि बेटा पैदा हो। हजरत शेख अहमद अपनी आंखों को बंद किए, थोड़ी देर के बाद अपनी आंखों को खोला और खोलने के बाद इरशाद फरमाते हैं, औरत तुम्हारी किस्मत में बेटा नहीं है, इस बार भी बेटी पैदा होगी, इस बार भी बेटी पैदा होगी। क्या ठीक है? वक्त मुकर्रर पर लड़की ही पैदा हुई, 7वां लड़की पैदा हुई। 40 की मुद्दत गुजरने के बाद, जिसको आप अपनी जबान में सवैया कहते हैं, 1.25 महीना कहते हैं, पाक साफ होने के बाद ये औरत अपनी बेटी को गोद में लेकर हजरत शेख अहमद के खानकाह में आई और आने के बाद आपने कहा था कि बेटी पैदा होगी, आपकी दुआ से बेटी पैदा हुई। मैं आपकी खिदमत में इसलिए आई हूं कि आप इसके लिए दुआ फरमा दीजिए, इसके लिए दुआ फरमा दीजिए। ये हम लोगों का अपना मिजाज है कि हम लोग अपना मुंह बना लेते हैं। क्या हुआ? बेटी
और जहां बेटा हुआ पूरा मोहल्ला एकदम रसगुल्ला बना लिया, दे गुलगुला, दे मलीदा, पूरा मोहल्ला खाते खाते दबा। जहां कोई पूछ लिया क्या हुआ, क्या बोले यार बेटी भी पैदा हो जाए। कम से कम मुसलमानों अपनी किस्मत को नाश करो। आपको मालूम है मेरे नबी का खानदान बेटी से चला। सुभान अल्लाह। मेरे नबी का खानदान बेटी से चला है और आपने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, अपनी बेटी की औलाद। वाह 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 वाह। हजरत इब्राहिम को कुर्बान कर दिया इमाम हुसैन पर। और जिब्रील ने पूछा था या रसूल अल्लाह आप इससे मोहब्बत करेंगे दादा, आप इसको चाहते हैं, अल्लाह उसको उठा देगा। मेरे नबी चाहते तो नहीं कह देते कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, उस वक्त कहना चाहिए था, लेकिन मेरे नबी ने नहीं फरमाया। फरमाया मैं अपने बेटे इब्राहिम से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को उठा लिया, हजरत हुसैन आबाद रहे। जब लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह आपने ऐसा क्यों किया, बहुत मशहूर हदीस है बात है, अल हुसैन मिन्नी वाला मेरे हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन से मेरी मोहब्बत है। जिस दीन को मैंने लाया, जिस दीन को मैंने मुकम्मल किया, उस दीन की हिफाजत करबला की सरजमीन पर हुसैन अपनी औलादों की कुर्बानी देकर मेरे दीन की हिफाजत फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटी जानते हैं गौसे आजम भी तो है, बड़े पीर भी तो है। उससे पहले आपके इमाम साहब जो तकरीर कर रहे थे, उनसे पहले मौलाना जावेद साहब जो तकरीर करके गए, दोनों आदमी बोल गए कि गौसे आजम बहुत पावरफुल थे, बहुत पावरफुल थे। याद रखिए वली अपने विलायत में कितना ऊंचा मकाम हासिल कर ले, सहाबी नहीं हो सकता। बेशक वली अपनी विलायत में जितना ऊंचा मकाम हासिल कर ले वो सहाबी नहीं हो सकता, और सहाबी जितना ऊंचा मकाम हासिल कर ले वो नबी नहीं हो सकता। बेशक मेरे गौस का पावर देखिए, शेख अहमद की बारगाह से निकली, याद आया ये बड़े बड़े साहब चलते हैं उनके पास में दुआ करवाई गई। बेटी तो है ही है, बेटी है ही, चलते इसके लिए दुआ करा रहे हो, अल्लाह का वली है। सुनते हैं बड़े बड़े साहब हैं, पहुंच का सरकार ये बेटी शेख अहमद के दरबार में गए थे, और अभी मैं वहीं से आ रही हूँ। क्या इससे पहले भी? कहा हाँ, इससे पहले भी गई थी। 6 बेटी पैदा हुई, उम्मीद से हुई तो मैं गई थी, कहा था कि सरकार दुआ कीजिए कि इस बार बेटा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि तेरे मुकद्दर में बेटा नहीं है। देखिए मेरे गौसे आजम फरमाते हैं औरत गौर से देखो, कम से कम सुभान अल्लाह। हम जान रहे हैं कि आप हमको पैसा नहीं दीजिएगा, इसलिए पैसा बहुत बांट पाएगा। गौसे आजम फरमाते हैं गौर से देख, कहा हुजूर बेटी तो है ही है। गौर से देख, कहा हुजूर बेटी है। कहा नादान औरत मैं कह रहा हूं गौर से देख, तेरे गोद में बेटी नहीं बेटा है। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। बेटा है।
अब उलट पलट कर जब देखा तो मरवे हैरत ये का होगा, सुभान अल्लाह। ये तो बेटा है, हर एतबार से बेटा, लड़की है नहीं बेटा। वाह। चलिए दुआ करा तो इसको घर जाना चाहिए ना, औरत को घर जाना चाहिए ना, कि दिखाने के लिए चली गई फिर शेख अहमद की दरबार। औरत ये देखकर फिर चली गई शेख अहमद के बारगाह। आप कैसे आप अल्लाह की वली है? क्या हुआ? देखिए तो बड़े बड़ी साहब के बारगाह से आ रहे हैं, बेटा है अब्दुल्ला बेटी है, नादाना फिर से देख गौर से, बेटा नहीं बेटी। अल्लाह अकबर। मतलब फिर पलट कर देखा, उलट पलट कर, तो बेटा नहीं बेटी। तो आ रही है जा रही है, गौसे आजम की बारगाह में जा रही हूँ तो बेटा, और जब यहाँ आ रही हूँ तो बेटी। जला रहा के नूरी को शेख अहमद कहते हैं, सुना औरत, मैंने लौहे महफूज देखकर बोल रहा हूँ कि तुम्हारी गोद में बेटा नहीं बेटी है, तो बेटी है। यो गुस्से में निकली, गौसे आजम के बारगाह में, क्या सरकार आप लोग झमेला लगाए हुए हैं? तो क्या हुआ? बेटी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कब क्या रहे हैं? क्या बोला अहमद ने? कल लोग देखकर मैं बोल रहा हूँ बेटा नहीं बेटी है। गौसे आज़म फरमाते सुनो, मैं भी लौहे महफूज पढ़कर बोल रहा हूँ और देखकर मैं बोल रहा हूँ बेटी नहीं बेटा है। बेटी नहीं बेटा। खानकाह से निकली, इंसानी शक्ल में फरिश्ता आ गया, खाया और रसूल तुम कहाँ चाह रही है, तुम समझ पा रही है, तेरी ख्वाहिश है कि बेटा ना? बोला हाँ। बोले गोद में क्या है? तो बेटा है। तो जा अपनी घर जाओ। अरे नादान सुनो, कयामत तक तुम दौड़ती रह जाओगी दोनों जगह, बेटा से बेटी होता रहेगा, जो है उसको लेकर जाओ। चली गई। और जानते हैं हकीकत में पैदा हुए बेटी, पैदा हुए बेटी, लेकिन जब पाँव चलने के मंजिल में आए, आपके घर